हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस का क्विक ओवरव्यू, दैट इज क्विक रिवीजन इन अ वेरी शॉर्ट ट्रिक। ओके, वीडियो के एंड में आपको PYQs और मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा लाइफ प्रोसेस, राइट। तो लाइफ प्रोसेस क्या है आपको पता है, राइट। तो लाइफ प्रोसेस आर एक्टिविटीज नीडेड टू मेंटेन लाइफ। हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो एक्टिविटी चाहिए उसे ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस है। वो क्या है देखिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये सारे डिटेल वीडियो मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां से जाके आराम से देख सकते हैं। ओके, तो ये है यहाँ पे 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे बात आती है शॉर्ट ट्रिक की। तो हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से इस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन को याद कर सकते हैं। तो वो है ये NRTE, दैट इज नो रोटी तो एग्जिस्ट। मतलब नो से आ गया हमारा न्यूट्रिशन, R से आ गया हमारा रेस्पिरेशन, T से आ गया ट्रांसपोर्टेशन एंड E से आ गया एक्सक्रीशन। तो देखो, नो रोटी तो एग्जिस्ट, ये याद रखनी है 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे हम न्यूट्रिशन का फ्लो चार्ट, दैट इज न्यूट्रिशन क्या है, टेकिंग ऑफ फूड, है ना। न्यूट्रिशन मतलब, तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज ऑटोट्रोपिक जो कि प्लांट में होता है, और नंबर 2 इज हेट्रोट्रोपिक जो कि एनिमल्स में होता है। तो ऑटोट्रोपिक मतलब क्या होता है, जो एनिमल, जो ऑर्गेनिज्म, एनिमल तो नहीं बोल सकते, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, है कि नहीं, और उसे ही ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है। और हेट्रोट्रोप्स मतलब होता है जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या जरूरी है अब वो देखेंगे। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट्स। वहां पे फूड जो बनता है उसे बोलते हैं हम ग्लूकोज, एंड जो ग्लूकोज है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है हेलोजोइक, नेक्स्ट है सेप्रोफाइट एंड पैरासाइटिक। इन तीनों का अगर आपको डिटेल चाहिए तो मेरे चैनल को विजिट करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहां पे जाके आराम से देख सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन आता है कि ऑटोट्रोपिक तो एक होता है, हेट्रोट्रोपिक को कैसे याद करें, शॉर्ट फॉर्म तो चाहिए, है कि नहीं। और क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट फॉर्म का ही है, तो देखिए इसका ट्रिक है HSP, दैट इज हम सब पढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो हमारा H से क्या आ गया यहाँ पे देखो, होलोजोइक, S से आ गया हमारा सेप्रोफाइटिक जो कि डेड एंड डिकेइंग को खाता है, एंड P से आ गया हमारा पैरासाइटिक जो कि दूसरे होस्ट पे खाना खाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस का फ्लो चार्ट, राइट। तो फोटोसिंथेसिस तो हम सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है जो कि प्लांट के लीफ में ऑलरेडी होता है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सनलाइट जो है वो सन से मिल जाएगा, और वाटर जो है वो सॉइल से मिल जाएगा जो कि प्लांट के रूट एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि कहां से मिलेगा, हमारा एयर से। ओके, तो क्योंकि इसका भी शॉर्ट फॉर्म पढ़ना है हमको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो वहां से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन O2 जो कि हमको चाहिए होता है, बहुत ही जरूरी है। O2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि ये हमारी क्या है, प्राण वायु है। तो चलो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। देखो काउज तो पता है ना, गाय खाती है हरी हरी घास। तो देखो C से क्या आ गया हमारा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O से आ गया हमारा ऑक्सीजन। ये सब फोटोसिंथेसिस का है, ठीक है। और W से क्या आता है, वाटर, एंड S फॉर सनलाइट। तो देखो याद रह जाता है ना, काउज याद रखोगे तो यहां से क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर क्या बनाएगा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये है हमारा बाय प्रोडक्ट, है कि नहीं, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, है कि नहीं, ऑक्सीजन के रूप में निकलता है और ग्लूकोज बनता है जो कि प्लांट को फर्दर न्यूट्रिशन देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है टेकिंग फूड एंड ब्रेकिंग डाउन टू रिलीज, क्या होता है यहाँ पे, एनर्जी को रिलीज करना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, मैंने मेरे वीडियो पे ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एक होता है एरोबिक,
एरोबिक मतलब यहाँ पे क्या लगता है, ऑक्सीजन होना चाहिए, और एक होता है एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, माइनस और टू, माइनस तो नहीं बोल सकते, लाइक ऑक्सीजन होता ही नहीं है वहां पे, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल के क्या बनाएंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वाटर निकालते हैं, और एनर्जी यहाँ पे ज्यादा निकलती है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा फूड पार्टिकल्स जो है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता है कि नहीं। अब देखते हैं आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली यीस्ट में होता है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी, लेकिन ये जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू एरोबिक, क्योंकि यहाँ पे फूड पार्टिकल्स जो है हमारा पार्शली ब्रोकन डाउन होते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा आता है एनारोबिक में ही, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं, कमी होना, सिर्फ खत्म नहीं होना। तो यहाँ पे क्या होता है, मसल क्रैम्प, हम लोग अचानक से एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे लेग्स में क्या होता है, यहाँ पे बहुत पैर में दर्द होने लगता है, हाथ में दर्द होने लगता है, क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और इसका याद करने का ट्रिक क्या है, वो तो ट्रिक ही पढ़ेंगे हम ना। तो यहाँ पे क्या है, AERO इक्वल्स टू एयर, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है, AERO एयर यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, एरोबिक। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है, अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है कि सामान को इधर उधर पहुंचाना, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के लिए अलग होता है और ह्यूमन बीइंग के लिए अलग होता है। तो इन प्लांट्स की बात करें तो जो जाइलम होता है, यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू होते हैं, वास्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम जो है वो वाटर, देखो जल, ज से जाइलम, ज से जल, तो ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एंड मिनरल्स को करता है, लेकिन याद करने वाली पॉइंट, ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही करेगा, ये नीचे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं जाएगा। वेयर एज फ्लोएम की बात करें तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन याद करने लायक बात, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में करता है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है याद करने वाला जाइलम एंड फ्लोएम के बीच का, तो आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, जैसे कि जाइलम X से आता है तो X वाटर, जाइलम जल, और P से फ्लोएम आता है तो P से प्लेट, और प्लेट में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, है कि नहीं। याद करने का ट्रिक है, बहुत ही अच्छा है, याद कर लेना। ओके, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले हार्ट की बात करें तो हार्ट में क्या होता है, आर्टरीज होता है, हार्ट का कंपोनेंट्स है ना, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होता है कि नहीं, ये तो ब्लड वेसल्स हो गए, है कि नहीं। तो आर्टरी जो होता है वो क्या करता है, हार्ट से जो हमारा दिल है ढिकचिक ढिकचिक करने वाला, उससे खून क्या ले जाता है, बॉडी में लेके जाता है। वेन्स जो होता है वो हार्ट में लेके आता है, और कैपिलरी जो होता है वो एक्सचेंज में काम करती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रिक क्या है, अवे, अवे मतलब आर्टरी, मतलब ये क्या है, दिल से खून को दूर लेके जाना बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है ना। और वेन टू हार्ट, और वेन टू हार्ट, वी से वेन टू हार्ट, मतलब वेन जो है बॉडी से खून लेके आता है कहाँ, हार्ट में। ओके, आई होप आपको याद हो रही है, अच्छे से याद करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब तो पता है आपको, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, है कि नहीं, बॉडी से। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमंस की बात करें तो प्लांट का तो है, मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके वो उसको देख सकते हैं, ठीक है, डिटेल वीडियो है। और क्योंकि ये शॉर्ट है, 1 शॉर्ट वीडियो है, तो यहाँ पे हम सिर्फ फ्लो चार्ट देख रहे हैं और ट्रिक्स देख रहे हैं विथ PYQ, ठीक है। अगर डिटेल चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एक्सक्रीशन जो है, देखो एक्सक्रीशन क्या है, प्लांट में कैसे निकलता है, गम्स में निकलता है, बार्क्स में निकलता है, लीफ सेट कर देता है, वेयर एज ह्यूमन में क्या होता है, किडनी होती है कि नहीं। उसके बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, और जो होता है नेक्स्ट यूरिन, जो कि आउटसाइड द बॉडी हमारे बॉडी फेंकता है उसको, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा यूरिन, जो फेंकता है बॉडी, वो यूरिन बनता कैसे है, तो यूरिन कैसे बनता है, देखो फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, है कि नहीं। यहाँ पे ट्रिक है FRS, दैट इज फ्रेंच रिसाइकल सिक्रेट, मतलब फ्रेंच जो है रिसाइकल को सिक्रेट करना, दैट इज F फॉर फिल्ट्रेशन, R फॉर रीअब्जॉर्प्शन, S फॉर सिक्रीशन। आई होप आपको याद हो जाएगी, मैंने बहुत मेहनत किया है ये ट्रिक्स बनाने में, ओके, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे क्या है, डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस, तो मतलब एक्टिविटीज नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। जो एक्टिविटी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बनाई गई है, जो करते हैं हम, उसे ही लाइफ प्रोसेस कहा जाता है,
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं, है कि नहीं। तो देखे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस। क्या था, नो रोटी तो एग्जिस्ट, मतलब न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, है कि नहीं। ये सजीलो है, बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी लगेगी, है कि नहीं। ये PYQ है, आया हुआ है, तो आप इसको बाय हार्ट पढ़ लेना, क्या पता रिपीट हो जाए इस साल, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, हम नॉर्मली भाषा में बात करें तो इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट, है कि नहीं। पता है ना, सनलाइट के माध्यम से खाना बनाना ग्रीन प्लांट्स में, उसे ही फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नेम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो ये है नेफ्रॉन। किडनी के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कहाँ जाना है, मेरे चैनल के वीडियो में जाना है कि नहीं। वीडियो पे जाके प्लेलिस्ट को खोलेंगे क्लास 10 साइंस, तो आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब क्या है, देखो ये पत्ता है कि नहीं, पेड़ का पत्ता है, और जब हम जैसे ही सुबह सुबह जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से पानी टुपुक 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 चूता है कि नहीं। तो वो पानी कहां से आता है, देखो लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा तो पता है ना, स्टोमाटा तो पता है ना, स्टोमाटा क्या है, स्मॉल स्मॉल पोर्स ऑन द लीफ, ठीक है। तो यहां से वाटर वेपर को लॉस होना ही क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इस साल के बोर्ड में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने बताया है, ठीक है। नेम पिगमेंट, पिगमेंट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट जरूरी है, तो क्या है इसका आंसर, क्लोरोफिल, है कि नहीं, क्लोरोफिल। याद रखने वाली बात है, याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइट ऑफ गैस एक्सचेंजेस इन लंग्स। लंग्स के अंदर साइट ऑफ गैस एक्सचेंजेस क्या है, तो इसका आंसर है एल्वियोली, है कि नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। फूड, P फॉर प्लेट, P फॉर फ्लोएम, है कि नहीं। शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, P फॉर प्लेट, P फॉर फ्लोएम। तो यहाँ पे फूड की बात हो रही है, इसीलिए क्या होगा, फ्लोएम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, है कि नहीं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है, देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद हम 3 मार्क्स का भी देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये मेरे चैनल पे अपलोडेड है, बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, और ये डिफ्रेंशिएट भी मैंने टेबल बताया हुआ है, तो आप जाके वहां पे डायरेक्ट देख लेना। ओके, नेक्स्ट है राइट 2 फंक्शन ऑफ जाइलम। तो मैंने मेरे वीडियो में जाइलम का 3 फंक्शन कराया हुआ है, तो वहां से तो सिर्फ 2 ही लिखना है, तो ये भी आप आराम से उसको देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3 मार्क्स में क्या है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है ना। तो यहाँ पे क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं। तो इसको 3 मार्क्स में है, क्योंकि तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, और यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज होती है और क्यों होती है, ठीक है। ये भी मेरे वीडियो पे है, जाके लिख लेना। और नेक्स्ट है राइट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, कौन कौन से, ये भी मेरे वीडियो पे है ऑलरेडी, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब पार्ट मैंने, ये सब क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियो पे बताया हुआ है, इसीलिए आपको जस्ट गाइड कर रही हूँ कि ये सब आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विथ डायग्राम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डायग्राम में बताना है, तो क्योंकि ये 5 मार्क्स का है तो डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन विथ नेफ्रॉन डायग्राम। नेफ्रॉन के डायग्राम से एक्सक्रीशन कैसे होते हैं ह्यूमन बीइंग में, वो भी बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हार्ट और ब्लड से कैसे खून कहाँ पे पहुंचता है, और लंग्स में कैसे पहुंचता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड कैसे बनता है, ये सब आपको एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसीलिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस जरूर से करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा चैप्टर 1 से MCQ असर्शन रीजनिंग पार्ट 2, है कि नहीं। तो चैनल पे बने रहिए, कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।